नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हिट एंड लॉ कानून के बारे में, जो आपने कहीं ना कहीं से देखा ही या सुना होगा कि भैया ड्राइवरों के द्वारा एक व्यापक आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है हमारे इस देश में। तो हम इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं गौरव मालवीय जी। तो गौरव मालवीय जी, स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद। मैं सच हमेशा न्यूज का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। और इसके अलावा दोस्तों हम बताएं तो ये मेन यूपीएससी का मेंस भी दे चुके हैं और इसके अलावा ये पॉलिटिक्स में काफी रुचि रखते हैं। तो मालवीय जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि जब संसद में जब अमित शाह जी जब बोल रहे थे इस कानून के बारे में, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसी क्या संदेह की स्थिति पैदा हो चुकी कि भैया ड्राइवर आंदोलन पर उतर आए हैं? जी, इसको मैं दो पक्ष में देखना चाहूंगा, क्योंकि इसके दो पक्ष बनते हैं। पहला पक्ष इसका ये है कि जो दर्शक है वो मैं बताना चाहूंगा कि इसके दो पक्ष है। इसमें पहला पक्ष है कि एक तो जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है और जिसके द्वारा कानून का निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो सरकार की इसमें सबसे जो हमें गलती दिखती है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो कृषि कानून बनाया गया था, तो उसी में भी यही प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि जो फीडबैक वाली है, क्योंकि किसी पॉलिसी बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है, तो उसके लिए पॉलिसी को बनाने से पहले फीडबैक लेना जरूरी है। और वर्तमान सरकार ने यही गलती करी कि जिसके लिए जो कानून बना रहे हैं उससे फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ने फीडबैक नहीं लिया होगा? क्योंकि लग रहा है कि एक तो कानून बहुत जल्दी बना दिया, क्योंकि जो कानून बनता है ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, बहुत बड़ा कानून है। क्योंकि एक मजदूर, एक ड्राइवर है बेचारा, जो 7,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है जिसको, वो 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? तो उसके लिए फीडबैक लेना जरूरी है। कहीं ना कहीं ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाने में आप फीडबैक नहीं लो, ये तर्क देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और इसके अलावा हम दोस्तों बता दें तो अमित शाह जी ने संसद में बताया था कि अगर हिट एंड लॉ मामले में अगर किसी को एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर छोड़कर उसको भाग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर ड्राइवर उस दुर्घटना की समय पुलिस को सूचना देगा या एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुंचा जाएगा, तो उसमें काफी छूट दी गई है। और एक और इसके अलावा देखा जाए तो जो इंडियन ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरे देशों की तरह इस देश में भी एक्सीडेंट से जुड़े कानून बनाते हैं, तो आपको बाकी देशों की तरह भी आपको जांच करनी चाहिए एक्सीडेंट की। अभी देखा जाता है तो लोग एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन पुलिस जांच नहीं करती कि भैया छोटे वाहन वाले की गलती थी या ट्रक वाले की गलती थी, आरोप ट्रक वाले के ऊपर मर दिए जाते। तो आपको क्या लगता है कि कानून तो बना दिया, लेकिन जांच कैसे करेगी? जांच तो करनी चाहिए पुलिस, कैसे कोई व्यवस्था नहीं है देश में। जो सवाल है ये वो बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि इसमें इस कानून में इसका कहीं ना कहीं प्रावधान नहीं है। और इसी कारण जो स्ट्राइक जो है पूरे भारत में हो रही है, सबसे बड़ा है कि इसकी जांच कैसे की जाए कि किसकी गलती है। तो ये सबसे बड़ा, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है इस कानून में। वैज्ञानिक तरीके से कोई जांच नहीं करती भैया, पुलिस ऐसे ही आरोप मर देती कि भैया बड़ा है, बड़ा वाहन वाला है तो इसकी गलती होगी। तो कहीं ना कहीं इस पे और भी ध्यान देना चाहिए था सरकार को। एक ड्राइवर जो 10 से 15,000 रुपए महीने कमाता है, उसके बीवी बच्चे सब हैं, खर्चे पानी कर चाहिए पड़ते, 24 घंटे कम से कम 24 घंटे में 10 से 12 घंटे तक वो ड्राइविंग करता है। अगर छोटे वाहन वाले उसके ट्रक के आगे आ जाए, अगर वो मर जाए, तो इसमें 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, तो कहीं तक वाजिब नहीं है। और क्या दिखाई पड़ता आपको इसमें कि भी गलत क्या लगता है? और इसमें एक तो दूसरा ये तीसरा पॉइंट ये है कि एक जो इसमें फीडबैक की हम बात करें, तो जो ड्राइवर है वो उनकी जो जीवन पद्धति है और जो व्यवसाय है ट्रांसपोर्टेशन का, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि इससे जो छोटे जो व्यापारी है ट्रांसपोर्टेशन में जो अपना धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप भारत सरकार की योजना है, उसको इनडायरेक्टली बहुत ठेस पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार चालू करा, तो आपको पता है कि इस कानून में ऐसा होगा, आपकी जो इनकम है 7 लाख 10 लाख रुपए महीना है, तो आप स्टार्टअप नहीं कर पाओगे। तो भारत सरकार की जो योजना है स्टार्टअप इंडिया, उसको ठेस पहुंचेगी इनडायरेक्टली। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ड्राइवर के लिए कोई भी प्रावधान नहीं गया है कि अगर उसकी गलती नहीं है, सामने वाले किसी छोटे वाहन की गलती है, तो वो किस प्रकार से अपने को साबित करे कि मैंने ये जो क्राइम है वो नहीं करा है। तो आंख बंद करके मर देंगे कि पुलिस वाले भी, ये बड़ा ट्रक वाला है तो इसने गलती की, कोई वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं की जाती। आमतौर पर होता ही ऐसा, आपने देखा होगा कई एक्सीडेंट होता है, छोटी गाड़ी की भी गलती होती है, वो लाके सीधा ट्रक में है ना उसमें ठोक देता है। तो इसके मद्देनजर जो पब्लिक रहती है वो सीधा जो ड्राइवर रहता है बड़ी गाड़ी का, उसको पकड़ती है और धो देती है, और पूरा जो दोषारोपण है उसके ऊपर हो जाता है। इसके अलावा अमित शाह जी ने बोला था कि अगर ड्राइवर जो एक्सीडेंट हुआ है जिसका, अगर उसको अस्पताल ले जाते हैं तो उसमें कम से कम आपको
3 साल की सजा कम हो जाएगी। लेकिन जब ड्राइवर बोल रहे हैं कि भाई जब हम बचेंगे जिंदा, हमें भीड़ बचेगी छोड़ेगी तभी तो हम अस्पताल ले जाएंगे, मतलब भीड़ जिंदा छोड़ेगी तभी तो ले जा पाएगा ना अस्पताल। क्योंकि एक देखो हर व्यक्ति इतना जितना सोचती है पब्लिक कि हर ड्राइवर ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग जो है वो करना चाहते हैं अच्छा, पर इसी डर के कारण वो नहीं कर पाते। पब्लिक मारेगी, पब्लिक मारेगी और मारती है, पब्लिक मारती है। हमने देखा है, खुद देखा है कि पब्लिक ऐसा करती है। व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाना चाहता है और उसके बाद भी उसको मार देगा, व्यक्ति को हाथ पैर तोड़ देगा, तो कहां से ले जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो इससे पहले लगभग 2 साल की सजा थी हिट एंड रन मामले में, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। 10 साल देने के बहुत ज्यादा होता है। 10 साल में अगर कोई व्यक्ति, देखो वो व्यक्ति मिडिल क्लास का व्यक्ति है, मिडिल से भी लोअर मिडिल ही समझ लो, है ना, वही व्यक्ति ड्राइवरिंग करता है, बाकी जिसके पास पैसा है वो तो करेगा नहीं। तो इसका प्रभाव सिर्फ उसकी लाइफ पर नहीं होगा कि 10 साल वो जेल में जाएगा, उसका पूरा जो फैमिली है वो प्रभावित, उसके बच्चे प्रभावित होंगे, उसकी पूरा परिवार प्रभावित होगा, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। और यहीं से एक सिस्टम जो बोलता है कि हैप्पी रैंकिंग, जो इंडिया की हैप्पीनेस में रैंकिंग है, वो क्यों गिरती है, वो उसका प्रभाव भी इस प्रकार से उसी पे पड़ेगा, पूरे परिवार पे। इसके अलावा एक और, अगर सरकार को अगर कानून लाना ही था तो काफी अच्छी बात है कानून लाई है, लेकिन इसके अलावा आरटीओ को भी सुधारने की जरूरत थी। हर जिले में आरटीओ को देखा जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लाइसेंस बनवाने के नाम पे सर पैसे लिए जाते, कोई टेस्ट नहीं किया जाता, तो उसके लिए इतना बड़ा कि भैया 10 लाख रुपये वो कहां से लाएगा, कहां से जमा करेगा। और देखा जाए तो ज्यादातर छोटे वाहनों वालों की गलती होती है, भैया जल्दबाजी में जाते तो घुस जाते ट्रक के नीचे। जी, तो इसके लिए ये जो आपने जिसकी बात करी, छोटे वाहन वाले जो जाते हैं और घुस जाते हैं, तो ये सत्य बात है, ऐसा होता है। मतलब 50-60% क्या 70% आजकल होता है। और ऐसा भी देखा गया कि भैया हम भी गाड़ी चलाते, आप भी चलाए, देखते हैं कि भैया अपन कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई आदमी उसके आगे आ जाता है। अपन ड्राइविंग तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ही घुस जाता है आगे, तो उस मामले में हमें 10 साल की सजा भुगतते हैं। भैया ये तो गलत है ना। पहले तो जांच कैसे करेगी पुलिस, ना सीसीटीवी कैमरे है, ना कुछ व्यवस्था है, तो किस आधार पर जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस कि भैया गलती है या नहीं ट्रक की। वो तो अपने आप ही आरोप मर देगी, भैया बड़ा वाहन वाला है, पैदल वाले को मोटरसाइकिल वाले ने ठोका, कार वाले को ट्रक वाले ने ठोका, ऐसे आरोप मर देंगे। कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। ये सबसे ज्यादा मतलब कि जो भारत में या कहीं भी राज्य में सबसे बड़ा विवाद मतलब उत्पन्न हो सकता है। ये आपका भी दिख रहा है छोटा है, मगर ये बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है, क्योंकि ये ऐसा होगा, ये तय है। और क्या लगता है आपको कि सरकार झुकेगी? जी, सरकार झुकेगी, जरूर झुकेगी। और जो हमने पिछला कृषि कानून देखा था उसमें भी जो भारत सरकार मेजोरिटी में मुश्किल है नहीं, ऐसा जनता, देखो ये लोकतंत्र है और जनता जो मतलब सरकार किसी की ओर से झुकना पड़ता है लोकतंत्र के आगे, जनता के आगे, तो झुकेगी। और पिछला जो कृषि कानून था उससे भी सरकार ने कहीं ना कहीं वापस लिया। तो अगर आप सही हो अपनी जगह तो जरूर सरकार इसमें। लेकिन भाई साहब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन हुआ है, एक दिन में वाहन ट्रक वालों ने, बस वालों ने बंद कर दिया, तो एक ही दिन में अफरा तफरी मच गई। हर हमारे राज्य के, बाकी अन्य राज्यों के हर शहरों में अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल नहीं पहुंच रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लंबी लंबी हजारों लोग खड़े पेट्रोल पंप के बाहर, पेट्रोल नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही, मंडी में ट्रक नहीं जा पा रहे। तो एक ही दिन में इतना हिला के रख दिया सिस्टम को। क्या लगता है अगर एक से ज्यादा दिन तक चलेगा यार आंदोलन तो क्या होगा? पूरे देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी अगर ऐसा रहा तो। आप भी पता है कि ट्रांसपोर्टेशन से जो पूरा इंडिया है उसमें एक छोर से दूसरे छोर तक सामान को ले जाया जाता है। तो इसके बिना जो दैनिक हमारी क्रियाकलाप की चीजें हैं वो यूज में नहीं आ पाएगी और इसी प्रकार से हमारा व्यापार प्रभावित होगा। व्यापार किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैं भी यही मांग करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान ढूंढा जाए, क्योंकि काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया है शहरों में। न दूध कुछ भी नहीं मिल रहा, प्राथमिक उत्पाद तो मिल नहीं पा रहा है जनता को, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान ढूंढा जाए और ये हड़ताल बंद की जाए, ताकि ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक चलाने के लिए पहुंच सकें, बसों के ड्राइवर बसें चलाने के लिए पहुंच सकें, ताकि सब नॉर्मल हो सके। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ गौरव मालवीय जी। तो मालवीय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे इस डिबेट में आए।